अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफस होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेलोसिफ कैप्सूल के बारे में। पाकिस्तान में अगर वेलोसिफ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वेलोसिफ सिरप भी होता है और वेलोसिफ 250 mg कैप्सूल होता है, 500 mg कैप्सूल होता है और इसके अलावा वेलोसिफ इंजेक्शन फॉर्म में भी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। आज हम बात करेंगे वेलोसिफ कैप्सूल 500 mg के बारे में। वेलोसिफ कैप्सूल अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों सेफराडीन इसमें साल्ट होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन सेफराडीन होता है जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स है। मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो GS ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान की बहुत ही फेमस कंपनी है। बहुत सी अद्वियात, यहाँ तक कि आप ये कह लें कि 100 में से 60% अद्वियात जो है वो GS की पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होती है, जिनकी एफिशिएंसी जो है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। 100% एफिशिएंसी रखने वाली अद्वियात में से एक है GS के, इसका नाम है। तो दोस्तों चलते हैं मज़ीद आपको इस बारे में बताता हूँ कि वेलोसिफ कैप्सूल किन किन अलामात में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डोज़ क्या है, बड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसकी प्रॉपर डोज़ कौन सी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है वेलोसिफ 500 mg कैप्सूल। वेलोसिफ 500 mg बेसिकली कैप्सूल जो है एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉट ए वायरल इन्फेक्शन। मतलब ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं और वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट बिल्कुल नहीं करता। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहले आ जाता है हमारे स्किन का इन्फेक्शन हो, स्किन में दाने वगैरह निकले हैं, फोड़े फिंसी वगैरह निकले हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ किसी भी इंजरीज़ की वजह से या सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से जो ज़ख़म ना फिल हो रहा हो, मतलब कोई ऐसी आपको चोट लगी हो जिससे आपका मांस उड़ गया हो, आपके मसल वगैरह फट गए हों और वो जगह कवर ना हो रही हो, तो इस सूरत में भी वेलोसिफ का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों डेंटल पेन में, डेंटल कंडीशन में, उसकी प्रोसीजर में, इन्फेक्शन में, दांत की इन्फ्लेमेशन, सोजियस कैविटी की वजह से हो, तो उस सूरत में भी वेलोसिफ का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। दोस्तों इसके अलावा आपको बताता चलूँ किसी भी इन्फेक्शन जैसे कि गर्मियों के दानों का इन्फेक्शन हो, दाने फोड़े फिंसी बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, और इसके अलावा दोस्तों कान के इन्फेक्शन के लिए वेलोसिफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपको बताते चलूँ GIT के इन्फेक्शन के लिए भी वेलोसिफ का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूटी इन्फेक्शन के लिए भी वेलोसिफ का इस्तेमाल बहुत मकबूल है। यूटी इन्फेक्शन में पस वगैरह ज़्यादा आना, पेशाब की रुकावट होना, और इसके अलावा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे यूटी इन्फेक्शन में होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर साहब वेलोसिफ का इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसके अलावा आपको बताता चलूँ हमारे कान के इन्फेक्शन, नाक के इन्फेक्शन, दांत के इन्फेक्शन के लिए ये बहुत मकबूल है। हमारे कफ़ के रिलेटेड हो, सीने के रिलेटेड अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, बच्चों को सीरप रिकमेंड किया जाता है और बड़ों को जो वेलोसिफ कैप्सूल या इंजेक्शन फॉर्म में उसको दिया जाता है। तो इन कंडीशन, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर हजरात जो अक्सर वेलोसिफ का इस्तेमाल करते हैं। तो वेलोसिफ एक फ़र्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में ख़ारिश के साथ साथ इसके अलावा एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डर्माटाइटिस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए वेलोसिफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस्तेमाल से पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ कि वेलोसिफ का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। सेल्फ मेडिकेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। जब भी अगर किसी अद्वियात का आपने नज़रिया लेना हो तो आप मुख्तलिफ जो है वो लोगों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आपने इस्तेमाल से पहले अपने करीबी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। तो ये थी इन अलामात में, इन कंडीशन में आप वेलोसिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बोन टिश्यू, सॉफ्ट स्किन टिश्यू में इन्फेक्शन हो, जैसे जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो, तब भी आप वेलोसिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वेलोसिफ का तारफ़ के इन कंडीशन में वेलोसिफ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डोज़ क्या है। तो दोस्तों बड़ों को डोज़ वेलोसिफ 500 mg सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जो है, ड्यूरेशन जो है 3 दिन से लेकर 10 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ड्यूरेशन कम या ज़्यादा ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है कि आपको कितने से इसका इस्तेमाल करना है। इसका प्रिकॉशन क्या है कि किन किन अलामात में आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी की सूरत में आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते।
किडनी डैमेज, किडनी फेलियर की सूरत में आपका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा लिवर सिरोसिस का इशू है, तब भी आपका इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। इस्तेमाल से पहले अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। तो ये था ओवरव्यू कि कैप्सूल जो है किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, आपको बता दे रहा हूँ, कैप्सूल वेलेसिव इस्तेमाल करने से आपके पेट में दर्द हो सकता है। आपके पेट में दर्द के साथ साथ आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। आपको स्किन के ऊपर दाने या रैशेस वगैरह हो सकते हैं। आपको इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर आपको इसके इस्तेमाल से तलखी या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दाने या एलर्जी शुरू हो, ख़ारिश शुरू हो जाए, तो फ़ौरी तौर पर इसका इस्तेमाल आप बंद कर दें और फ़ौरन अपने करीबी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताता चलूँ, इसका इस्तेमाल जो है पानी के साथ किया जाता है, ना कि दूध के साथ। तो ये थे इनके साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन से। अगर ये साइड इफ़ेक्ट बहुत सीवियर हों या इस साल्ट से किसी को एलर्जी हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये था ओवरव्यू आज वेलसिफ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेलसिफ की वीडियो बनाएगी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात मेडिकल हवाले से, मेडिसिन के हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।